हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू आज़ाद एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। कल के लेक्चर में हमने बेसिक मैथ टूल्स वाला जो चैप्टर है वो स्टार्ट कर दिया था। उसमें हमने देखा था कि डिफरेंशिएशन जो है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और भी खूब सारे जो सब टॉपिक्स है वो हम लोग करने वाले हैं, जो कि हमारे जो आगे वाले चैप्टर्स हैं उनके लिए यूज़फुल होगा। तो हमने डिफरेंशिएशन देखा था कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्यों ज़रूरत पड़ी थी। तो हमें पता है कि कोई भी चीज़ की जब हम लोग रेट निकालते हैं कि हमारा जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें जब हम चेंज करते हैं तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज आता है, तो वो नापने के लिए कि हमारे चेंज के हिसाब से जो चेंज इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आ रहा है वो किस तरह से आ रहा है, उसके लिए हमें रेट की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए हमने पहले तो एक रेट को जो है वो डिफाइन किया था, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। उसके बाद में हमने ये देखा था कि कुछ ग्राफ में रेट हर समय जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती है, कुछ ग्राफ्स में हर टाइम रेट जो है वो कांस्टेंट रहती है। जैसे हमारा स्ट्रेट लाइन जो कर्व होता है उसमें हर बार जो रेट जो होती है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स वो कांस्टेंट रहती है, लेकिन कुछ ग्राफ्स में वो कांस्टेंट नहीं रहती है, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक पॉइंट पे हम लोग जो है वो रेट देखने की कोशिश करते हैं। अब ऐसे बोलने में थोड़ा ये अजीब लगता है कि हम लोग कोई एक पॉइंट पे कैसे देख सकते हैं, लेकिन हम लोग वही पॉइंट और उसके जस्ट पास वाले पॉइंट के बीच में डिफरेंस ले करके डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स निकालने की कोशिश करते हैं, जिसके अंदर हम लोग डेल्टा एक्स की जो लिमिट है वो बहुत ज़्यादा छोटी कर देते हैं, टेंडिंग टू जीरो कर देते हैं। तो उसी को हम लोग जो है हमारा डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो उसके हम लोग दो फार्मूले हम लोग पढ़ चुके थे, दो रूल पढ़ चुके थे। पहला जो है वो हमारा क्या था कि जो भी एफ एक्स प्लस जी एक्स हम लोग करते हैं, तो एफ एक्स में अगर कोई जैसे y इक्वल टू एक्स की पावर n जैसा फंक्शन है, तो हमारा जो डी वाई बाई डी एक्स है वो n एक्स की पावर n माइनस वन हो जाएगा। ये हमारा पहला फार्मूला था। और अगर हम दूसरा करते हैं तो y इक्वल टू साइन एक्स या फिर y इक्वल टू कॉस एक्स जो है, इनका जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स जो है वो कॉस एक्स हो जाएगा साइन एक्स का, और डी वाई बाई डी एक्स जब y जो कॉस एक्स है वो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। तो ये दो रूल हम तो अब तक कर चुके थे, इसके कुछ क्वेश्चंस भी हमने देखे थे। आज हम लोग इसको आगे ही कंटिन्यू करने वाले हैं, तो कुछ और रूल मैं बताने वाला हूँ, कुछ और फॉर्मूले जो हैं हमारे वो आज पता लगेंगे। तो ये दो फार्मूले मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने देख लिए होंगे, इनके क्वेश्चंस कर लिए होंगे कल की क्लास से। तो आज का हमारा जो पहला रूल और डिफरेंशिएशन के हिसाब से तीसरा रूल जो है वो है मल्टीप्लिकेशन रूल। इस रूल में और कुछ नहीं है, जैसे आप देखें कि y इक्वल टू कोई भी दो फंक्शन है एफ एक्स इंटू में जी एक्स, तो मेरा जो डी वाई बाई डी एक्स है, अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का मतलब मैं कल समझा चुका हूँ कि y जो है वो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो मेरा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो कि मैं देख सकता हूँ इससे एफ एक्स और जी एक्स में हमारा जो वेरिएबल है वो x है। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके हिसाब से जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है डी वाई बाई डी एक्स। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, आप तक आपने देखा होगा कि कोई भी दो फंक्शन जो है उनको हमने सिर्फ और सिर्फ एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में ही लिखा है। तो अब अगर कोई भी दो फंक्शन जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है तो उनका जो डिफरेंशिएशन करने का तरीका है वो अब हम लोग देखते हैं। तो डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इंटू जी एक्स प्लस एफ एक्स टाइम्स डी ऑफ जी एक्स अपॉन डी एक्स। तो ये क्या है, आप देखें कि अगर दो फंक्शन, कोई भी दो फंक्शन जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है और उसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है, तो मैं क्या करूँगा, डी वाई बाई डी एक्स लिखा इक्वल टू में पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर दिया मैंने एक्स के रेस्पेक्ट में, इनटू में दूसरा वाला वैसे का वैसा, प्लस पहले वाला वैसे का वैसा मल्टीप्लिकेशन में दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन मैंने एक्स के रेस्पेक्ट में कर दिया। तो ये आप देखेंगे ये तीसरा रूल है मेरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे बहुत काम आने वाला है, तो आप इसको लिख लें। अब जैसे हम लोग इस पे क्वेश्चन करते हैं, तो आप देखें पहला क्वेश्चन लिखते हैं, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो मैं जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स हमें दे रखा है, तो मैं जब डिफरेंशिएशन करेंगे इसका अपने डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में, अब मैंने मान लिया कि ये पहला फंक्शन हो गया, ये मेरा दूसरा फंक्शन हो गया। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमें पता है एक्स की पावर n से क्या होता था, n एक्स की पावर n माइनस वन
तो इसके अंदर एक्स स्क्वायर है तो 2x की पावर 2 माइनस 1 इंटू ई की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर पहला फंक्शन ऐसे का ऐसा और e की पावर x का डिफरेंशिएशन। ये आप एक कहीं नोट बना करके लिख लें कि y अगर इक्वल टू ई की पावर x है तो dy बाई डी जो है वो भी e की पावर x ही होता है। तो x e की पावर x का डिफरेंशिएशन हमने कर दिया e की पावर x, तो हमारा जो dy बाई डी है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर x के लिए वो ये आ जाएगा। अब देखें इसको दोबारा लिख दें तो 2x ई की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर x। तो ये हमारा इसका मल्टीप्लिकेशन रूल के लिए पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा इस तरह से आ गया। कुछ नहीं करना है, सिर्फ सिंपल सा इतना सा हमें काम करना है कि जब भी हमें दो फंक्शन मिले तो पहले वाले का डिफरेंशिएशन इनटू दूसरे वाला ऐसे का वैसा और फिर पहले वाला वैसे का वैसा और दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, तो उसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा इस तरीके से आंसर बन जाएगा। अब हम देखें कुछ सवाल और करते हैं। तो देखें आप जैसे y इक्वल टू 6x क्यूब 7x की पावर 4, तो मेरा जो dy बाई डी है वो क्या हो जाएगा। अब मैंने मान लिया कि ये पहला फंक्शन है ये दूसरा फंक्शन है, तो इसको अब हम जब करते हैं तो क्या होगा 6 ये ऐसे का ऐसे ही पड़ा है, x की पावर n वाला है तो इनटू में 3 x की पावर 3 माइनस 1 और 7x की पावर 4 जो है वो ऐसे का ऐसा प्लस पहले वाला ऐसे का ऐसा मतलब 6x की पावर 3 जो है वो ऐसे का ऐसा। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो x की पावर n से करेंगे तो 7 टाइम्स 4 x की पावर 4 माइनस 1 ये आ गया हमारा ऐसे। तो इसको जब आगे सॉल्व करते हैं हम लोग तो 18x स्क्वायर 7x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब 28x क्यूब, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे हम तो 18 7 7 8 56 126 x की पावर 6 प्लस 6 8 48 6 2 12 और 4 16 x की पावर 6। तो इसको हम लोग जब आगे ऐड करेंगे तो 8 6 14 3 6 9 294 x की पावर 6 ये मेरा इसका आंसर आ जाएगा। आप इसको देखेंगे, अब अगर मैं इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके भी अगर लिख देता कि जैसे आपने देखें ये और कुछ नहीं है 42 x की पावर 7 ही है, तो इसको हम जब आगे ऐसे खाली x की पावर n से भी करने की कोशिश करें तो आप देखें 42 इंटू 7 x की पावर 7 माइनस 1 आ जाता। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 7 2 14 7 4 28 294 x की पावर 6। आप देख सकते हैं यहाँ से मेरा जो आंसर है और यहाँ से मेरा जो आंसर है वो सेम आ रहा है, तो फिर हमारे लिए दोनों चीज़ें जो हैं वो सही है, आप देख सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन रूल का वेरिफिकेशन हम लोग यहाँ से कर चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। तो हम लोग जब अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो dy बाई डी एक्स, अगेन मैंने इसको पहला फंक्शन मान लिया और इसको दूसरा फंक्शन मान लिया। तो पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन 6x जैसे 2 यहाँ पे आया तो 3 2 6 और x की पावर 2 माइनस 1 तो मैंने 1 ही लिख दिया। और 1 का जो डिफरेंशिएशन है वो आप इसको ऐसे समझ लें कि 1 जो है वो 1 की जगह पे मैंने x की पावर 0 लिखा हुआ है, तो ये जब 0 आगे आएगा तो 1.0 x की पावर 0 माइनस 1 ये अल्टीमेटली मेरा 0 ही हो जाएगा। तो 6x हो गया इसका डिफरेंशिएशन, दूसरा वाला ऐसे का ऐसा प्लस पहले वाला ऐसे का ऐसा इंटू दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन। तो वो हम जब करते हैं तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 5x है, तो आप देखें 5x की पावर 1 है, अब 1 को आगे ले आएंगे 5 टाइम्स 1 टाइम्स x की पावर 1 माइनस 1, तो x की पावर 0 वापस से 1 हो जाएगा, तो ये प्लस में 5 हो जाएगा, ये और ये मल्टीप्लाई में है। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन बन गया। सिमिलरली अब एक क्वेश्चन और देखने वाले हैं हम लोग।
जो कि है साइन एक्स कॉस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आप देखें, अब इसमें थोड़ा सा शायद आपको देखने में दिक्कत हो, लेकिन अगर एक हो चाहे दो हो चाहे तीन हो, कितने भी हो, मल्टीप्लिकेशन रूल में सिर्फ और सिर्फ एक यही जनरल फॉर्मूला है कि आप कोई भी एक को डिफरेंशिएट करो, बाकी वालों को ऐसे ही मल्टीप्लाई करके रख दो, फिर प्लस करके जिसको पहले डिफरेंशिएट किया था उसको ऐसे ही छोड़ दो, फिर कोई दूसरे फंक्शन जिसको पहले डिफरेंशिएट नहीं किया था उसको डिफरेंशिएट करके लिख दो, और बाकी वालों को ऐसे के ऐसे लिख दो। फिर तीसरे में भी जो तीसरा, जो पहले दोनों में किसी में डिफरेंशिएट नहीं किया, वो तीसरे को जो है उसमें डिफरेंशिएट करके लिख दो, और पहले वाले दोनों को ऐसे के ऐसे लिख दो। तो हमारा इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। तो अभी जैसे मैं इसको पहला फंक्शन मान लूँ, इसको दूसरा फंक्शन मान लूँ और इसको तीसरा फंक्शन मान लूँ, तो dy बाई डी एक्स जब हम निकालेंगे तो साइन एक्स जो है वो हमारा दूसरे लॉ से हमें पता है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाता है। फिर बाकी कॉस एक्स को ऐसे ही लिख देंगे और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को भी ऐसे ही लिख देंगे, प्लस साइन एक्स को डिफरेंशिएट एक बार कर चुके हैं तो ये साइन एक्स आ गया। अब हम कॉस एक्स को करते हैं तो फिर कॉस एक्स का हमें पता है कि माइनस साइन एक्स होता है, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम लोग ऐसे ही लिख देंगे। फिर प्लस में पहले दोनों का डिफरेंशिएशन हो चुका है तो साइन एक्स कॉस एक्स, अब हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करते हैं तो फिर ये 2x हो जाएगा। तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन रूल अब तक मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग सीख चुके हैं कि साइन एक्स कॉस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन हम लोग इस तरीके से करते हैं। अब हमारे ये जो तीसरा लॉ है ये लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब चौथा लॉ जो है, चौथा फॉर्मूला, चौथा लॉ जो भी बोलें, वो हम लोग अब देखने वाले हैं, जिसका नाम है डिवीजन रूल। तो इससे क्या होगा कि कोई भी दो फंक्शन अगर डिवीजन में है तो फिर उस फंक्शन का वो एक जो नया फंक्शन जो बन गया है उसका डिफरेंशिएशन हमें किस तरह से करना है वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो इसको जैसे डिवीजन रूल, तो देखें y इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स। तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स जो है वो पहले नमरेटर का डिफरेंशिएशन, ये नमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, तो नमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो d ऑफ f ऑफ x बाई डी एक्स इंटू में जी एक्स माइनस d ऑफ जी एक्स अपॉन डी एक्स इंटू एफ एक्स अपॉन में जो भी डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसमें दिक्कत कहाँ आती है कि हम लोग कई बार माइनस की जगह प्लस कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल को देखते हुए, तो आप इसका ध्यान रखें। ये हमारा फॉर्मूला होता है डिवीजन रूल का। तो अब इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। जैसे आप देखें, पहला क्वेश्चन देखते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 6। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम देख सकते हैं कि ये एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है। तो dy बाई डी एक्स, पहले नमरेटर का डिफरेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x, x का डिफरेंशिएशन हम अगर देखें तो x की पावर 1 है, 1 को आगे ले आए, 1 डॉट एक्स की पावर 1 पावर है तो -1, ये हो गया 1 इंटू एक्स की पावर 0, ये अल्टीमेटली मेरा 1 ही हो गया, प्लस 1 -2 मुझे फिर कांस्टेंट है तो मुझे पता है कैसे करना है, -2 इंटू एक्स की पावर 0 है यहाँ पे एक, ऐसे देख सकते हैं। तो -2 इंटू 0 इंटू एक्स की पावर 0 माइनस 1, तो ये हम जब लिखेंगे तो ये डिफरेंशिएट होकर के हमारा जो है वो 0 आ जाएगा। इनटू में दोबारा से कर लेते हैं, तो इसको हमने जब डिफरेंशिएट किया तो ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किया तो 2x प्लस 1 माइनस 2 इंटू एक्स की पावर 0 है, तो ये -2 इंटू 0 इंटू एक्स की पावर 0 माइनस 1 आ गया। अब यहाँ पे जब 0 ही आ गया तो फिर ये पूरा का पूरा हमारा 0 हो जाएगा, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन है वो 0 होता है। तो नमरेटर का डिफरेंशिएशन इंटू डिनोमिनेटर ऐसे का ऐसा माइनस नमरेटर ऐसे का ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन तो 6 का तो 0 ही हो जाएगा, एक्स क्यूब का जो है वो 3x की पावर 3 माइनस 1 यानी कि 2 अपॉन में हमारा एक्स क्यूब प्लस 6 का स्क्वायर। तो ये हमारा जो है वो डिवीजन रूल के हिसाब से हमने एक क्वेश्चन देख लिया है।
अब जैसे दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं। y इक्वल टू ई की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखें, इसको जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो नंबरेटर का पहले करना है, और मुझे पता है कि ई की पावर x का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर x ही होता है, तो ई की पावर x 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ई की पावर x को ई की पावर x की तरह ही लिख दिया आपकी बारी, और डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 का 0 और x स्क्वायर का 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये मेरा डिवीजन रूल से इसका हमारा डिफरेंशिएशन निकल गया। सिमिलरली एक लास्ट क्वेश्चन और है, तो वो हम देखते हैं। जैसे y इक्वल टू 10x, तो इसको जब हम dy बाई डी एक्स करेंगे तो इसको देखें, आपको देखने में दिक्कत आएगी शायद। 10x को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x। तो इन दोनों का तो डिफरेंशिएशन हमें रूल 2 से, फॉर्मूला 2 से पता है। तो अब हम जब sin x का डिफरेंशिएशन करते हैं, पहले नोमिनेटर का करना होता है जैसे, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x और डिनोमिनेटर ऐसे का ऐसा माइनस नोमिनेटर ऐसे का ऐसा और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन माइनस sin x अपॉन में cos x का स्क्वायर। तो हम इसको देख सकते हैं कि जैसे cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x अपॉन में cos स्क्वायर x आ गया। और हमें पता है कि 9th में या 10th में हमने ये आइडेंटिटी पढ़ी है कि cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x की वैल्यू जो है वो मेरी 1 होती है, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x मेरा sec स्क्वायर x हो जाएगा। तो ये भी एक जनरल रिजल्ट की तरह आप इसको याद रखें कि जब हम tan x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसकी वैल्यू जो है वो sec स्क्वायर x आ जाती है। तो आज के हमारे जो रूल थे वो मल्टीप्लिकेशन रूल और डिवीजन रूल थे। कल के लेक्चर में हम एक थोड़ा बहुत ही एडवांस रूल देखने वाले हैं, चेन रूल, जो कि थोड़ा थिंकिंग स्किल्स को है वो चैलेंज करेगा। और कल हम इंटीग्रेशन को भी स्टार्ट कर देंगे। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।